कुछ लोगों को दूसरे की ब्लैक शर्ट में चिपका हुआ बाल दिख जाता है पर अपना फटा हुआ पजामा नहीं दिखता। और ये बात कुणाल कामरा जैसे लोगों के लिए कतई फिट बैठती है, क्योंकि जिस कुणाल कामरा को इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस लगता है वो कॉमेडी शो में बैठकर महाभारत को माइथोलॉजी कह रहा है। अच्छा, वो कुरुक्षेत्र, वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ पानीपत नहीं थी? सारी बैटल हरियाणा में ही हुई है। तेरे को ये भी नहीं पता? तू हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत कर, दो अलग सब्जेक्ट। व्हाट माइथोलॉजी मैन, दैट्स माय हिस्ट्री। एग्जैक्टली। अच्छा, कौन से साल था? अभी फिर भाई दूसरे के शो का तो ध्यान रखो। 1000 BC। ये वही कुणाल कामरा है जो इंटरव्यू के अंदर बैठकर कहता है कि वो इस्लाम के ऊपर जोक नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उन लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं जो ऑलरेडी माइनॉरिटी में हैं। और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते हो? मतलब 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। ऑल आई सी द एवरेज मुस्लिम इन दिस कंट्री हैज इज देयर फेथ। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में यही बंदा भगवान राम के ऊपर बकवास करके आता है। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ कुणाल कामरा की आदत नहीं है, पूरा लेफ्ट या फिर लेफ्ट लीनिंग इकोसिस्टम हिंदुओं में कमियां निकालने के लिए बाल की खाल उतार कर रख देता है। राहुल गांधी मनुस्मृति को विमेन एनस्लेवमेंट का प्रतीक बता रहे हैं, वही मनुस्मृति जो ये कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन उन रिलीजियस बुक्स पर राहुल गांधी ने कभी सवाल नहीं उठाया जो सिस्टमैटिकली औरतों को दबाने और मर्दों के नीचे रखने का संदेश देती हैं, या फिर जिनमें हलाला की बातें हैं। इसके अलावा महुआ मोइत्रा का एग्जाम्पल ले लीजिए। काली पर विवाद हुआ तो उन्होंने बड़े ही डिमीनिंग तरीके से काली को डिपिक्ट किया। फिर उदयनिधि स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म को सिर्फ अपोज नहीं करना चाहिए बल्कि इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये डेंगू मलेरिया के मच्छर की तरह है। और फिर मणिशंकर अय्यर ने तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व के फर्क को समझाते हुए हिंदुत्व को हिंदुइज्म इन पैरानोया कह दिया। अब देखिए, इन स्टेटमेंट्स पर आपको जो भी कहना है कहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन, रैशनलिज्म, माइथोलॉजी, जो कहना है कहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि ये फ्रीडम और ये रैशनलिज्म हर रिलीजन के लिए बराबर क्यों नहीं दिखता है? हिंदू धर्म और रामायण महाभारत के ग्रंथों को तुम माइथोलॉजी की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो भाई यही रैशनलिज्म दूसरे रिलीजन्स पर भी लगा लो ना। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जीसस का जन्म ही एक सुपर नेचुरल इवेंट था। बाइबल के गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा हुआ है कि मैरी जो थी वो विवाह से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये प्रेगनेंसी जो थी वो होली स्पिरिट के द्वारा की गई थी। इसके बाद जोसेफ को एक एंजल सपने में बताता है कि वर्जिन मैरी के गर्भ में जो बच्चा है वो होली स्पिरिट से है। यानी क्रिश्चियनिटी के सेंट्रल फिगर का जो जन्म है वो वर्जिन बर्थ के सुपरनैचुरल क्लेम से शुरू होता है। इसके अलावा बाइबल के गॉस्पेल ऑफ जॉन में जीसस क्राइस्ट एक वेडिंग में जाते हैं जहाँ पर वाइन खत्म हो जाती है। फिर जीसस 6 बड़े स्टोन जार्स में पानी भरवाते हैं और बाइबल के अनुसार वही पानी वाइन में बदल जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मैथ्यूज में जीसस को समुद्र पर चलते हुए दिखाया गया है। लेकिन अगर किसी हिंदू ग्रंथ में किसी पात्र के बारे में ऐसा दावा कर दिया जाए जिसमें वो फिजिक्स के लॉ से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है, तो तुरंत सवाल आ जाएगा ये साइंटिफिकली पॉसिबल कैसे हुआ? और बाइबल में सिर्फ पानी पर चलने या फिर पानी को वाइन में बदलने की बात नहीं है। जीसस के बारे में एक मरे हुए व्यक्ति लाज़ारुस को वापस जिंदा करने की कहानी भी है। लेकिन जब हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर पुनर्जन्म की बात आती है तो भाई साहब सडनली ये सब एक इलॉजिकल कहानी बन जाती है इन लोगों के लिए। बाइबल में ट्रांसफिगरेशन का जिक्र आता है जिसमें जीसस के असाधारण रूप से बदलने की कहानी है, लेकिन ये सब तो हिस्ट्री है। और जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना रौद्र रूप दिखाते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर तो वो माइथोलॉजी बन जाती है इनके लिए। क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा क्लेम ही रिजरेक्शन है, यानी कि जीसस को क्रूसीफाई किया गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए। अब महाभारत के भीष्म पितामह को देखिए, उन्हें अर्जुन के बाण लगे फिर भी उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे और अपनी इच्छा मृत्यु से मरने का समय चुना। पर जीसस की मृत्यु के बाद उनका वापस जिंदा होना ऑलमोस्ट एक हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन जीसस के बर्थ ईयर से शुरू की जाती है, जबकि उनका एग्जैक्ट बर्थ ईयर तक निश्चित नहीं है। मैथ्यू जीसस के जन्म को हेरोड द ग्रेट के समय से रखता है, जबकि ल्यूक उसे क्यूरिनियस के सेंसस से जोड़ता है। यानी बर्थ क्रोनोलॉजी के ऊपर भी हिस्टोरिकल डिबेट है। फिर भी क्रिश्चियनिटी के सुपरनैचुरल क्लेम पर वही सवाल नहीं उठते जो हिंदू ट्रेडिशंस पर उठा दिए जाते हैं। लेकिन चलिए क्रिश्चियनिटी के बाद अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब उस रिलीजन को देखते हैं जिसे लेफ्ट इकोसिस्टम अक्सर ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे इनसे ज्यादा लॉजिकल, साइंटिफिक और प्रो वुमेन रिलीजन तो हो ही नहीं सकता। कुछ क्लेम्स तो आपने सुने ही होंगे, जैसे कि कुरान की सूरा अल कमार 54:1 में बताया गया है कि किस तरीके से चांद को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया। सही अल बुखारी 4864 और सही मुस्लिम 2800 में भी स्प्लिटिंग ऑफ द मून यानी कि चांद को 2 टुकड़ों में बांटने की कहानी मिलती है। फिर कुरान की सूरा अल इसरा 17:1 में इसरा का जिक्र मिलता है, जहाँ बताया गया है कि अल्लाह ने अपने सर्वेंट को रात में मस्जिद अल हरम से मस्जिद अल अक्सा तक भेजा। इस जर्नी को लेकर दावा किया जाता है कि बुराक नाम के ऐसे घोड़े पर हुई थी जो लाइट की स्पीड से चलता है।
कुरान के अंदर ही इंसान को एक ऐसे फ्लूइड से बना बताया गया है जो बैकबोन और रिब्स के बीच में से निकलता है। अब इन चीजों को मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी के साथ कंपेयर कीजिए और बताइए कि क्या ये सही है। फिर सही अल बुखारी में एक हदीस है जिसके अनुसार अगर मक्खी किसी ड्रिंक में गिर जाए तो उसे पूरी तरीके से डिप करके उसे डुबा कर बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उस मक्खी के एक पंख में बीमारी है और दूसरे पंख में उस बीमारी का इलाज है। सही अल बुखारी में ही अबू धर के सवाल के जवाब में बताया गया कि सूरज जो है वो सनसेट के बाद अल्लाह के सिंहासन के नीचे जाकर सजदा करता है। इसके अलावा आज मुस्लिम्स के लिए मक्का और काबा इस्लाम के सबसे पवित्र केंद्र हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री को लेकर यह हाइपोथेसिस दिया है कि इस्लाम की शुरुआती ज्योग्राफी आज के मक्का से अलग हो सकती है, यानी मक्का वहां पर था ही नहीं जहां पर आज बताया जाता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स बताते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए गए एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बाद जब ये प्रूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के रामलला का जन्म अयोध्या की जन्मभूमि पर हुआ था, तो इस पर सवाल उठाने वाले कितने मिल जाएंगे हमारे देश के अंदर, आपको पता ही है। अब जरा उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कुणाल कामरा के हिसाब से महाभारत माइथोलॉजी है, तो चलिए थोड़ी देर रेटोरिक छोड़ते हैं और देखते हैं कि महाभारत के पीछे सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं। सबसे पहले कुरु क्लैन। एनसीईआरटी खुद बताती है कि भरत के वंशज और कुरु के वंशज मिलकर कुरु बने। उन्होंने कुरुक्षेत्र और अपर गंगा यमुना रीजन्स में अपनी सत्ता बसाई और हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, और इसी कुरु वंश की हिस्ट्री को महाभारत के युद्ध से जोड़ा जाता है। अब हस्तिनापुर पर आइए। 1950 से 52 में बीबी लाल ने हस्तिनापुर में एक्सकवेशन किया था। वहां खुदाई में आर्टिफैक्ट्स मिले थे और यही आर्टिफैक्ट्स महाभारत ट्रेडिशन से जुड़े हुए दूसरी जगहों पर भी मिले, जैसे कि कुरुक्षेत्र, मथुरा वगैरह। बीबी लाल के द्वारा बनाए गए मैप के अंदर महाभारत से जुड़ी इन साइट्स का एक पूरा आर्कियोलॉजिकल नेटवर्क दिखाई देता है। फिर हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ी बाढ़ का डिपॉजिट मिला, और इंटरेस्टिंगली पुराने ट्रेडिशन में भी गंगा की बाढ़ के बाद हस्तिनापुर छोड़कर राजधानी को कौशंबी ले जाने की बात आती है। आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस में हस्तिनापुर के बाद कौशंबी में भी वही आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। 2018 में सिनौली में रॉयल बरियल्स के साथ कॉपर से बने ताबूत, वेपन्स और 3 बड़े रथ मिले। रेडियो कार्बन डेटिंग इन्हें 2000 BC के आसपास रखती है। एक्सकवेशन डायरेक्टर ने भी इनको रथ ही माना था और इनके बरियल रिचुअल्स को वैदिक ट्रेडिशन से जोड़ा था। मतलब ये काल्पनिक चीजें नहीं थी, ये चीजें आर्कियोलॉजी की फाइंडिंग्स में मिली हैं। हाँ, ये सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि ये एग्जैक्ट महाभारत पीरियड की हैं या उससे कुछ बाद की। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में महाभारत के अलग अलग रीजनल ट्रेडिशंस हैं। तमिल में महाभारत की अपनी परंपरा है, बंगाली में अपनी है, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, मराठी, असमीज, सब भाषाओं के अंदर इनकी अलग अलग रिटेलिंग्स हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की रिसेंट रिसर्च 800 से 1700 CE के बीच में 40 से ज्यादा वर्जन बताती है महाभारत के। तो भाई साहब, ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर ये बस किसी एक जगह पर बैठकर बनाई गई काल्पनिक कहानी थी तो इतनी बड़ी ज्योग्राफी में इसके इतने पुराने वर्जन कैसे फैल गए। और हाँ, रीजनल वर्जन में बदलाव है, हर जगह कहानी वर्ड टू वर्ड सेम नहीं है, लेकिन पांडव, कौरव, कृष्ण और उस बड़े युद्ध की बेसिक स्टोरी जो है वो बार बार सेम वापस आती है हर डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन ये सारी चीजें कुणाल कामरा जैसे लोगों को दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि सवाल सिर्फ रैशनैलिटी का नहीं है, इकोसिस्टम का है। जिस इकोसिस्टम में इनकी पहचान, इनकी ऑडियंस और इनकी कमाई टिकी हुई है, वहां अगर सच में ये हर रिलीजन को एक ही स्केल पर जांचने लगे तो शायद इनके लिए अनकंफर्टेबल सवाल खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए हिंदुइज्म के लिए माइथोलॉजी, सुपरस्टिशन और इरैशनैलिटी जैसे शब्दों को ये बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं। लेकिन बाकी रिलीजन्स पर वही कसौटी लगाने से पहले अचानक से ये लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, रिस्पेक्ट याद आ जाती है। पर भाई साहब, अगर आप 20% लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट की चिंता कर सकते हो तो 80% लोगों की भी उतनी ही चिंता करनी पड़ेगी। अगर दूसरे रिलीजन्स के सुपरनैचुरल क्लेम्स को फेथ कहने की छूट है तो महाभारत के क्लेम्स को सिर्फ माइथोलॉजी कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे लिए महाभारत सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन और भारत की सभ्यता का हिस्सा है।